अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं असल में बहुत दिनों बाद मैंने रेसिपी शूट की है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ज़ोरदार और धमाकेदार जो है ना वो रेसिपी आपके साथ दिया जाए। एक मुकम्मल मील जो आप बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद करते हैं, बच्चे बड़े सब, वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। बेहतरीन रेसिपी है, इसको एक बार ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करिएगा, फिर आप खुद ही बताइएगा कि ये कैसी बनी। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ होममेड बन की रेसिपी शेयर करूँगी, साथ में चिकन पेटी है और ये मुकम्मल एक बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी, जो कि बनाना तो आसान ही है मगर खाना उससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वही कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो जो है आपको मिल जाए आसानी से सारी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बन बनाना। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहले आपने जो बन बनाने के लिए चीज़ें चाहिए वो उसमें सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी 4 कप मैदे की, जो कि आपने छान के इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो है नमक है 1 टीस्पून, इसके अलावा शुगर है 2 टेबल स्पून, ईस्ट हमारे पास है 1 टेबल स्पून फुल। ये फ्रेश होनी चाहिए, याद रखिएगा। पैकेट आप लें उसमें से फ्रेश होना चाहिए, एक्सपायरी डेट देख लीजिएगा। साथ में जो है हमारे पास 2 टेबल स्पून ऑयल है, आप इसकी जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। साथ में यहाँ पे मेरे पास है नीम गर्म पानी, ये तकरीबन मैंने 1 गिलास लिया है। नीम गर्म पानी की जगह आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब आपकी चॉइस है। मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से बताया। अब जो स्टेप्स आपको बताऊँ उसको फॉलो करेगा तो फिर आप देखिएगा आपके होममेड बन्स कितने ज़बरदस्त बनते हैं। सबसे पहले मैदे को आपने अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से छान लेना है, जैसे मैंने छाना है। अब मैं इसमें जो है वो तमाम चीज़ें शामिल करूँगी, जैसे कि नमक है, शुगर है और ईस्ट है। ये तीनों चीज़ें हम शामिल करेंगे। इसको हम सेपरेट उसमें कुछ आप देखेंगे कि अलग लोग जो ईस्ट होता है वो अलग बाउल में कर लेते हैं। मैं इसमें कोई वो अलग से नहीं कर रही, इसी में मैं इसमें शामिल कर दूँगी। साथ में इसको अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लें, ताकि तमाम चीज़ें ईस्ट, शुगर और नमक, तमाम चीज़ें मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। ठीक, अब इसके बाद आपने बीच में थोड़ा सा इसमें तेल शामिल कर देना है। कुकिंग ऑयल जो नॉर्मल हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, ये वो वाला तेल है। और इसको डालने के बाद इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, कि हमारा तेल भी तमाम जो है मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब जनाब यहाँ पे आपने पानी उठाना है। पानी जो आपका नीम गर्म पानी है, इतना नीम गर्म पानी होना चाहिए कि जिसमें आपका हाथ नहीं जले। ना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, ना ज़्यादा हल्का होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आपका जो ईस्ट है वो ख़राब हो सकता है, और ज़्यादा ठंडा यानी ठंडा आप इस्तेमाल करेंगे तो ईस्ट जो है आपकी राइस नहीं होगी, और जिससे हमारा जो आटा है ना वो फूलेगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको ये टिप बता रही हूँ। तो आपने पानी लेना है, थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है और डो एक बना लेनी है, जैसे हम आटे के लिए डो बना लेते हैं। ना ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए। हल्के हाथों से गूंदना शुरू कर देना है। इसको जब आप गूंथते जाएँ, सारा सही से सब मिक्स हो जाए, तो फिर हाथ की मदद से आपने इसको स्क्रैच कर करके बढ़ाते जाना है। ठीक है, अब मैं इसको आराम से बैठ के स्क्रैच कर करके, देखें इस तरह से स्क्रैच करूँगी हाथों की मदद से। थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और ये जो हाथ है उसकी मदद से खूब स्क्रैच कर करके इसको 10 से 15 मिनट आपने लगा देना है, और ख़ूब अच्छी तरीके से इसकी गुंदाई कर देनी है। चाहें तो आराम से आप बिस्तर बिस्तर पर बैठ के इसको करें, आराम से काम करें। तो इस पर जितना आप फोकस करेंगे, जितना अच्छा आप इसको करेंगे, नीट करेंगे, तो इसका रिज़ल्ट उतना ही बेहतरीन आएगा। तो जनाब ये देखें, इस तरह से स्क्रैच करना है अपने दोनों हाथों की मदद से। आपने हथेली की मदद से इसको स्क्रैच करते जाना है, मुक्कियाँ नहीं लगानी, स्क्रैच करना है। ठीक है, यहाँ देखें मैं मुस्तकिल स्क्रैच कर रही हूँ, और ये इतनी अच्छी डो हो जाएगी कि बिल्कुल स्मूथ सी, ज़बरदस्त सी, और ये उसी वक्त राइज होना भी तकरीबन शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप यहाँ पे एक बाउल लेना है, जिसमें आप बड़ा बाउल लीजिएगा, छोटा नहीं लीजिएगा, बड़ा लीजिएगा, जिसमें हमारा जो आटा हो अच्छे से राइज हो जाए। अब यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से आप तेल या मक्खन का इस्तेमाल करें। इसको अच्छे से आप बिल्कुल हाथ की मदद से सही से पूरा लगा दें। उसके बाद आप इसमें आटा रखें, और रखने के बाद जो है जनाब, डो को आपने रखने के बाद इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। कवर करना है इस तरह से कि कोई भी अच्छी पतीले पे रख के ढक दें, या इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल वगैरह कवर कर दें, या इस तरह से प्लास्टिक की कवरिंग कर दें। यहाँ कवर करने के बाद इसको गर्म जगह पे रखना है। मैंने किस तरह से रखा था कि मैंने एक पतीली ली, उसके अंदर खाली पतीली
और उसके अंदर मैंने ये बाउल उसके अंदर रखा और उसके ऊपर इसको कवर करके रख दिया, ठीक है, कबर्ड के अंदर, ताकि ये इसको गरम, जितनी जगह गरम मिलेगा ना तो ये इतनी अच्छी राइस होगी। तो ये तकरीबन 1 घंटे में इतनी ज़बरदस्त सी ये राइस हुई। देखें पूरा बाउल फुल हो गया और आप ये देखें इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है कि बेहतरीन किस्म का, मज़ा ही आ गया देखकर। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी डो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। बहुत मुश्किल सा काम नहीं, बहुत आसानी से आधे घंटे में ये हो जाएगा तैयार। 1 घंटे में आप इसको डो को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे देखें मैं इसको जो है वो इसका सारा फोम मैंने हटा दिया और इसके बाद अब मैं इसको सरफेस पे रखूँगी और इसके बाद इसके पीसेस कर लूँगी। अगर आप छोटे बनाना चाह रहे हैं तो तकरीबन मैंने इसमें 6 बन बनाए हैं। अगर आप इसमें जो है बड़े बन बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके हिसाब से कटिंग कर लें। तो मैं इसमें 6 जो है वो पेड़े बना लूँगी इक्वली सारे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके 6 पेड़े बना लिए। अब सब पेड़ों को आप अच्छी तरीके से, जैसे हम रोटी के लिए बना लेते हैं पेड़ा, हमने इसी तरह इसका पेड़ा बना लेना है। सारे पेड़े बना के इक्वली अपने एक साइड पे रखते जाना है। ये इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सी डो बनी है, सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सी। अब यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए। अब इसको आपने कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, सिंपल सा। देखें कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया, पेड़े तैयार हो गए। अब आपने इसका बाद स्टेप देखना क्या। अब इसको मैंने यहाँ पे सही से कवर करना है, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए वरना फिर ये जो है ना आपकी डो अच्छी नहीं रहेगी। सही है, इसको मैंने अच्छी तरीके से कवर कर दिया। अब इसको मैं साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। ये 10 मिनट के लिए जब तक राइस होगा, थोड़ा सा इसको सेट होगा, तो हम क्या करेंगे, जिस पे हमें ट्रे में बेकिंग करनी है, इसको बेक करना है, वो हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक ट्रे ले ली है, पिज़्ज़ा ट्रे, और उसमें मैंने एलुमिनियम फॉइल जो है वो बिछा दिया है। आप चाहें तो उतना बिछाएं, कोई मसला नहीं है। और उसके ऊपर मैंने जो बटर जो होता है या तेल आप जो है वो लें और इस पर पूरा अच्छी तरीके से लगा दें, ताकि इससे नीचे जो हमारा पकेगा ना वो जले ना वो चिपके और एक बेहतरीन सा कलर भी आ जाए। साथ में यहाँ पे मैंने इसको 3 जो है वो मैं अभी 3 रखूँगी, बाद में मैं दोबारा बेक करूँगी तो वो 3 अलग रखूँगी। तो मैंने 3-3 का हिसाब रखा है। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे मैं रखने के बाद थोड़ा थोड़ा स्पेस से रखिएगा ताकि अगर ये फैले तो एक दूसरे से चिपके ना। और अब यहाँ पे एक अंडा ले लेना है। आप अंडे की जगह, ये विदाउट अंडे की मैंने बताई है, तो आप अंडे की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दूध आप जो हैं वो इसके ऊपर, जो पेड़े के ऊपर आप लगा सकते हैं, जिससे बेहतरीन कलर आएगा। तो जनाब मैं यहाँ तो अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा अंडा ही लगाती हूँ और अंडे से ना मुझे कोई स्मेल आती है ना ही कोई मसला होता है। जिनको मसले होते हैं वो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अंडा जो है ऊपर अच्छी तरीके से लगा दूँगी ताकि इसका कलर बेहतरीन खूबसूरत आए, ऐसा लगे कि ये ओवन में तैयार हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सही से स्प्रेड कर दिया। अब इसके ऊपर जो है सेसमी सीड जो होते हैं वाइट एंड ब्लैक, इसमें दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आप स्प्रिंकल कर दें। वाइट हो तो सिर्फ वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ब्लैक मैंने इसलिए डाला थोड़ी सी ब्यूटी आ जाती है। ठीक, तो जनाब ये देखें मैंने स्प्रिंकल कर दिए और ये हमारे जो है रेडी हो चुके हैं बंस। मैंने एक पतीली को प्री हीट होने के लिए रख दिया था पहले से, यानी जब मैं बनाना बंद शुरू कर रही थी 10 मिनट पहले। उस पर सिर्फ खाली स्टैंड मैंने रखा और अब इसके ऊपर मैंने ये रख दिया। ये तकरीबन मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है और इसको 20 मिनट के लिए हम इसको बेक होने देंगे। अच्छी तरीके से इसको कवर कर लें, नहीं हो रहा है तो पतीली के ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें ताकि जो है ना वो आराम से इसकी अंदर हीट बन जाए। ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद का रिज़ल्ट कितना खूबसूरत आया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। आप इसका कलर देखें, आपको लगेगा ही नहीं है कि विदाउट ओवन है, ओवन में इतना बेहतरीन कलर आया है। ठीक जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा बटर लेके इसके ऊपर लगा दें, जिससे ये होगा कि बटर से ना इसका फ्लेवर एक जब आप बाइट लेंगे तो बहुत मज़ेदार सा आएगा। दूसरा ये कि थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा क्योंकि ये गरम गरम है अभी, तो इसको हम ना कट करेंगे ना हम कुछ छेड़छाड़ी करेंगे, इसको बिल्कुल एज इट इज़ सिर्फ मक्खन लगा के छोड़ देंगे। मक्खन लगाने के बाद आप इसको रैप करके इसको रख दीजिएगा, इसको ढक के रख दें, रैप करके रख दें, किसी तरह भी इसको रख दें ताकि इसमें हवा ना लगे और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अभी ये कुकिंग प्रोसेस इसका अंदर चल रहा होगा। इसका मैं कलर दिखाना भूल गई थी तो मैं आपको नीचे का कलर दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत आया, ना जला है ना ओवर कुक हुआ है ना कच्चा है, बेहतरीन किस्म का कलर आया है। अब इसको मैंने कर दिया साइड पे। अब आ जाते हैं चिकन पेटी की तरफ। चिकन पेटी बनाने के लिए हमने चिकन का कीमा ले लिया है, इसको कीमा करा लिया अच्छे से। ऑयल है 1 टेबल स्पून, इसके अलावा मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज एक छोटी साइज़ की
चॉप की हुई हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून, बारीक कटी हुई सोया सॉस एंड चिली सॉस 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, इसके अलावा चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब से हाफ और हाफ एग है। तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने लेनी है और इनकी तमाम चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। बस आप रेसिपी देख लें, उसके बाद जो है ना आप आराम से नीचे से देख के रेसिपी उतार लीजिएगा। यहाँ पे चिकन जो है वो उसमें मैंने हाफ अंडा और तेल डाल दिया। तेल की जगह आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटी हुई प्याज लेनी है, छोटी मीडियम साइज़ की, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। सिर्फ यहाँ पे स्पाइस में ये बारीक छोटी सी 1 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इसके अलावा कोई ऐसा स्पाइस नहीं है जिसमें बच्चों को मिर्चें लगें। आप चाहें तो स्पाइस बढ़ा सकते हैं, लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलावा सोया सॉस, चिली सॉस, इसके अलावा ब्रेड क्रम्स हाफ यानी 2 टेबल स्पून के करीब, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं। फ्रेश लेना हो तो फ्रेश ले लें। तमाम मसाले इसमें चले जाएंगे और इसके बाद इसमें हाफ अंडा है आपने इसमें शामिल करना है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। हाथों की मदद से अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स करें और जब ये मिक्स करके आप रखेंगे ना, इतनी बेहतरीन खुशबू आएगी ना, आप खुद से, मैं खुद परेशान हूँ। मैंने कहा या अल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो जनाब यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया और हरा धनिया डालना मैं भूल गई, तो कुछ ना कुछ रह जाता है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ाने का तो इसमें 1 टेबल स्पून क्रीम या मायोनीज़ का भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। जनाब मैंने तो नहीं शामिल किया, इसी में मुझे बहुत मज़ा आ गया। और बस इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके मैं क्या करूँगी, पेटी बना लूँगी। पैटीज जो हम बनाते हैं बाज़ार से ख़रीदते हैं उसी तरह की हमने इसकी पैटी बना लेनी है। कटर हो तो आप उसकी शेप में रख के ये करके कटिंग कर सकते हैं। मैं तो सिंपल हाथ से पेड़े बना के इसको फैला के और इसको मैंने वाइट शीट जो होती है प्लास्टिक की उसमें लेके रखती जाऊंगी बनाकर। तो मैंने मीडियम साइज़ की, जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं उसी तरह मैंने इसको बनाया और बनाने के बाद इस पर रखती चली जाएगी। हाँ जी, यहाँ जनाब देखें ये इस तरह से मैंने पेड़े बना लेने हैं और बना के मैं इसको रखती जाऊँगी। इसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर दें 10 से 15 मिनट के लिए, फ्रीज़र में रखते हैं। तो 10 से 15 मिनट में जो तकरीबन हमारा फ्रीज़र जो कूलिंग करेगा ना, तो उसमें ये हमारे सेट हो जाएंगे और सेट होने के बाद थोड़े से हल्के से सेट हो जाएंगे, यानी जमेंगे नहीं, ठीक जनाब। यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे बना लिए। अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। सॉस की रेसिपी मैंने सोचा दे देती हूँ, आप लोग भी क्या याद करेंगे, आज मुकम्मल रेसिपी दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने मायोनीज़ लिए 1 कप, हाफ कप। इसके अलावा हॉट सॉस है 1 टेबल स्पून, चिली सॉस है 1 टेबल स्पून, केचप है हमारे पास 2 टेबल स्पून और मस्टर्ड पाउडर है हाफ टी स्पून। इसकी जगह मस्टर्ड पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसका लुक देखिएगा। यहाँ पे हैलोपिनोस है मेरे पास, यहाँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने बारीक बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। ये नहीं हो तो ऑलिव इस्तेमाल कर लें, ऑलिव भी ना हो तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं। ये ऐसी सॉस इतनी मज़ेदार है जो आप बाहर रेस्टोरेंट में जाके सॉस के जो कहते हैं ना, अल्लाह इतनी ज़बरदस्त सॉस कैसे बनी है, वो इससे बनी है। इसका टेस्ट और उसका टेस्ट एक जैसा होगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बर्गर पेटी की तरफ। अब हमने निकाल लिया बर्गर पेटी फ्रीज़र से और पैन लिया, ग्रिल पैन ले लें, सादा फ्राई पैन ले लें। उसमें आप बटर और 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करें और इसमें अपनी चिकन बर्गर पेटी रख दीजिए। रखने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, हाई पे नहीं पकाना, क्योंकि क्या होगा, हाई पे पकाएंगे तो ऊपर पर पक जाएगा और बहुत लो करके पकाएंगे तो चिंगम टाइप की बन जाएगी ज़्यादा कुक करने से। तो हमें मीडियम फ्लेम पे रख के इसको कुक करना है। तो जनाब यहाँ देखें, इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाना शुरू कर दिया। अब इसके हम साइड चेंज करते हैं और साइड चेंज करके आपको मैं दिखाती हूँ इसका खूबसूरत सा कलर। ये देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, दिल खुश हो गया। और इस तरह मैं सारे पेटी जो है ना वो इसके साइड चेंज करती रहूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अगर आप इसको ग्रिल पैन में बनाएंगे तो भी और बहुत मज़े का लगेगा, उसका लुक और मज़ेदार सा आ जाएगा। बस यहाँ पे देखें, मैंने इसका तकरीबन हमारे पेटी तैयार हो चुके हैं। ये देखें इसका लुक। और बस अब ये लास्ट में जो है ना, मैं इसके दोबारा इसके साइड चेंज कर दूँगी ताकि जो ऊपर से हल्का सा वाइट वाइट है ये भी कुक हो जाए। और नीचे का आप कलर देख लें कितना ज़बरदस्त आया है। अब यहाँ पे हुआ यहाँ ये कि मेरा स्टैंड टूट गया जिससे मैं वीडियो रख के बनाती थी, तो उसमें मुझे हाथ से बनानी पड़ रही थी, इसलिए थोड़ा सा हिलना जुलना हो रहा है। अब
यहाँ पे मेरे पास स्लाइस चीज़ के पैकेट रखे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने स्लाइस चीज़ जो है ना 3 जो है वो इसके ऊपर रख दूँगी। और इससे ये होगा कि इसका जो फ्लेवर होगा ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर आप बाद में रखते हैं ना तो वो कच्ची कच्ची टाइप की होती है, मेल्ट नहीं हुई भी होती, तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं यहीं पर ही फ्राई पैन में ही चिकन के ऊपर ये स्लाइस चीज़ रख दूँगी, कवर कर दूँगी। सिर्फ 2 मिनट की बात है और उसके बाद इसका इतने जो है ना अच्छी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाएगी। हाँ जी जनाब, ये देखें कि कितनी ज़बरदस्ती मेल्ट हो गई और इतने मज़ेदार जब आप इसको बर्गर में रखते हैं ना तो बड़े मज़ेदार से एक बाइट आता है चीज़ का और चिकन का। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लेती हूँ। बस यहाँ पे ये देखिए रेडी हो चुके हैं। जल्दी मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अब यहाँ पे जो है ना जनाब मैं बंस को कट कर रही हूँ, आपका कट करके दिखा भी रही हूँ कि आप लोग को ऐसा ना लगे कि कैसा बना है, अंदर से भी दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, बिल्कुल बाहर वाला। तो यहाँ पे मैंने सारे बन इसी तरह कट करके रख लिए हैं। अब इसके अंदर जो हमने सॉस बनाई थी वो हम इसमें लगाते जाएंगे। अब इसके ऊपर कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रेडी है। इसमें आपने मक्खन लगाया हुआ है, बहुत ही तैयार है। तो जनाब ये देखें हमारे बन के लुक, फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। इसके बाद जनाब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगानी सॉस जो मैंने आपको बताई थी। अब वो सॉस सारी इस पर स्प्रेड कर लें, बहुत ही मज़ेदार सॉस है। एक दफ़ा आप बनाएं, इसको स्टोर करके रख लें, बार बार बनाते लगाती जाएं सैंडविच वगैरह में, बर्गर वगैरह में, बहुत बच्चे इंजॉय करते हैं। तो जनाब यहाँ पे जो हो गया तमाम सॉस इस पर हम लगा देंगे। अब असेंबलिंग करते हैं। अब इसमें आप सलाद के पत्ते रखें, जो चीज़ आपको नहीं पसंद वो आप स्किप कर दें और जो पसंद है आप उसको रख लीजिए। फिर भी देखिएगा कि क्या बेहतरीन आपको मैकडोनल्ड या KFC के बर्गर लगेंगे, जो आपको ये बर्गर लगेगा। और इसके बाद मैंने सलाद के पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को तो सलाद के पत्ते बहुत ही पसंद है, तो वो उनके लिए अच्छा भी है कि हाँ भाई खाएं। तो जनाब यहाँ पे मैंने सलाद के पत्ते अच्छे तरीके से इसमें रख दिए हैं। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमारी पेटी है चिकन पेटी, वो हम इसके ऊपर रखेंगे। और उसमें क्योंकि चीज़ मेल्ट हुई हुई है तो हमें चीज़ मेल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है और बस ऐसे एज इट इज़ इसको रख देना है। अब यहाँ पे जो है ना इसके अलावा जो हमें अब दूसरा स्टेप जो है वो प्याज और टमाटर का है। प्याज जो है मैंने क्या किया, बारीक स्लाइस कट करके उसी फ्राई पैन में हल्का सा बटर लगा के इसको वो कर लिया सौते, बिल्कुल हल्का सा पकाना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। देखें इस तरह से लुक आ जाएगा। टमाटर को भी मैंने इसी तरह एक पलटा 2 मिनट लगाया और फिर फ़ौरन इसका साइज पलट दिया, तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है। सॉफ्ट भी, कच्चापन नहीं रहता और सॉफ्ट भी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ मैंने प्याज रख दिया, आपको पसंद है तो रखें, स्किप कर दें वरना। इसके अलावा टमाटर रख दिया। हम बहुत ही मतलब जब ये ना कच्चा हो ना पका हुआ हो और बीच के लेवल का हो तो बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो जनाब यहाँ पे ये हो गया हमारा बर्गर तैयार। साइड में हमारे फ्राइज़ तल रहे हैं क्योंकि फ्राइज़ के बगैर हमारे घर में तो कोई चीज़ खाई नहीं जाती है। तो ये बर्गर हमारे रेडी है। हाँ जी, लग रहे हैं ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो जनाब आपने क्या करना है, इसको ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक देना है कि ये आपको कैसे लगे, कैसे बने, कैसे मज़ेदार लुक। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने तैयार कर दिए। वीडियो थोड़ी बड़ी है मगर इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही मज़ेदार से हैं। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।